जाएगी 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, 17, 19, 21, ठीक है, टोटल सिर्फ 10 ही बतानी थी। ठीक है, समझ में आया सभी को? बस यही काम है। मैम अब एक बार ना मुझे चैट सेक्शन में बता दो, अगर मेरी आवाज भी एकदम क्लियर है, स्क्रीन भी दिख रही है तो एक बार चैट सेक्शन में मैम मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक तो मैंने आपको पूर्णांक बताए थे, ठीक है, इंटीजर्स मैंने आपको बता दिए थे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने एडिशन देखा था, जोड़ देखा था, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का, है ना, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का एडिशन भी देख लिया था। और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी बोला था। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी, मैं सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल कर रही हूँ, एन मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, डब्ल्यू मतलब गुड इवनिंग मैम। पूर्ण संख्या है। तो मैंने आपको ये बोला था कि कभी भी जब हम नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ क्या आएगा? का जोड़ भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगा, ठीक है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आएगा, नेचुरल या होल नंबर ही आएगा। इतना क्लियर? एडिशन में देखा थे हमने, है ना। एक एग्जांपल और बता देती हूँ, जैसे कि आज कोई और एग्जांपल लेते हैं। एक नेचुरल नंबर में उठा लेती हूँ 2, ठीक है, एक होल नंबर पूर्ण संख्या में उठा लेती हूँ 3, दोनों यस। और 5 आपको पता है प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण भी है ना, नेचुरल नंबर भी है 5 एंड होल नंबर भी है। क्लियर सभी को? फिर हमने एडिशन भी करे थे, ठीक है, 2 संख्याओं का जोड़, 3 संख्याओं का जोड़, वो भी हमने काफी सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी इंटीजर्स या पूर्णांक में कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी बच्चा अभी भी अगर कोई डाउट। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। इंटीजर्स पूर्णांक एक बार फिर से रिपीट करूं मैं? यस मैम। चलो एक और बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक नंबर लाइन दे रही हूँ और यहाँ पे संख्याएं पुट कर रही हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, इस तरफ आएंगे। आपको पता है शून्य के जो बाई तरफ है, वहां पे जो संख्या है वो घटने लग जाते हैं, घटते क्रम में होती है, यही मैंने आपको बताया था, होती है ना। तो यस मैम। यस मैम। यस, आपको बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं दिखेंगी, ठीक है, ऐसी संख्या बढ़ते हुए क्रम में। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, बाएं तरफ की बात करूं, तो संख्याएं आपको घटते हुए क्रम में दिखेंगी, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी इसके हिसाब से, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं में, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हैं आपके, नेगेटिव नंबर्स हैं, ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्याओं में मैंने आपसे पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ऋणात्मक संख्याओं में, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? 1 और -1, ग्रेट, यस। आपको पता है ऋणात्मक संख्याओं की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर -1 होगा, ठीक है, बाकी इस नंबर -1 से भी छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रम घट रहा है, इस तरफ को जा रहे हैं ना, राइट बाई तरफ से नंबर हमारे घट रहे हैं, जब इस तरफ को जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसे याद रखना बेटा। देखो कोई बड़ी स्क्रीन, और प्लीज माइक ऑफ रखेंगे, अपना माइक को बंद रखेंगे, ठीक है।
अब पूर्णांक की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं आपको यहाँ से, ठीक है, पूर्णांक की अगर मैं परिभाषा बोलूं तो कैसे परिभाषित करोगे पूर्णांक को? पूर्णांक को मैं ऐसे परिभाषित कर सकती हूँ कि पूर्णांक का जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, वो मिलके बना हुआ है नेचुरल नंबर से, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से, प्राकृत संख्याओं से, ठीक है, शून्य भी उसके साथ है, तीसरा उसमें नेगेटिव नंबर भी है या ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। जब मैं इन तीनों तरह की संख्याओं को एक साथ इकट्ठा कर लूं तो जो मेरा ग्रुप बनेगा, जो पूरा एक ग्रुप बनेगा ना, वो इंटीजर्स का बनेगा, ठीक है, पूर्णांक का बनेगा, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते थे, पूर्णांक का बनेगा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें प्रॉपर नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं पूरे के पूरे, मतलब 1/2 कभी भी पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, वर्गमूल वाले, स्क्वायर रूट वाले कभी भी पूर्णांक नहीं होंगे, है ना। डेसिमल नंबर या मैम आपकी दशमलव आवाज नहीं वाले आ कोई भी रही है। संख्या कभी, यस, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ नो रही तो एक मैम। बार क्लास लेकर दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। इसको नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है क्या आवाज? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, एक बार ना क्लास यस लीव मैम। करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर प्रॉपर आवाज नहीं आ रही मेरी तो। हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मैंने यही बताया था कि कभी भी उसमें, मैम रिपीट कर दो। यस, मैंने बोला कि पूर्णांक के अंदर कभी भी डेसिमल नंबर नहीं होंगे, दशमलव वाले नंबर नहीं होंगे, वर्गमूल वाले संख्याएं नहीं होंगी, स्क्वायर रूट वाली नहीं होंगी, ठीक है, और ये फ्रैक्शन वाले कोई भी नंबर्स नहीं होंगे हमारे, ठीक है, कभी भी पूर्णांक नहीं होते। पूर्णांक अब समझ में आया सभी को? ये यस पूरा मैम। सेट है हमारा, ये पूरा ग्रुप है प्राकृत संख्याओं का जीरो के साथ और ऋणात्मक संख्याओं का, जो पूरा ग्रुप बना वो हमारा पूर्णांक कहलाएगा। आगे बढ़े अब, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, चलिए। हाँ, मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा जोड़ था, लास्ट टॉपिक हमारा जोड़ था, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आपका पोल सेक्शन में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न में बोला गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है, फाइंड द नंबर विच इज 954 मोर देन 133, ठीक है, 954 से 133 ज्यादा है, ऐसी संख्या आपने फाइंड आउट करनी है। तो कीजिए क्वेश्चन पोल सेक्शन में, सॉल्व कीजिए। मैम ये क्वेश्चन एक बार और समझा दो, मुझे समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधी लैंग्वेज में बोलिए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 994 से 133 ज्यादा हो, ठीक है, 954 से 133 ज्यादा ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो पोल सेक्शन में करिए, ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। गुड, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोल सेक्शन में आंसर मैम करेंगे। हमारा भी हो गया। हो गया आंसर तो बहुत बढ़िया। बाकी जिनके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता, आप लोगों को पता ही है कि मैं थोड़ी देर में चैट सेक्शन ऑन करूंगी, तो आप वहां पे आंसर करेंगे, ठीक है, तब तक सब अपनी कॉपी में कर लीजिए इसे सॉल्व। वेरी गुड। लेकिन इसमें आंसर्स भी काफी बच्चों के गलत आ रहे हैं, देखो 20 में से सिर्फ 13 बच्चों के आंसर ठीक है, 8 बच्चों के आंसर गलत है, और 7 बच्चों के 20 में से।
क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सिंपल है बेटा। उसने बोला है कि 954 से 133 ज्यादा कौन सा नंबर होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज। चलिए 23 बच्चों ने आंसर कर दिया। आखिरी के 5 सेकंड्स और है बेटा, लास्ट के 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। ठीक है, जिसका पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा चैट सेक्शन में कर दो, मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहे हैं सभी बच्चे, तो देखते हैं। आप समझो प्रॉपर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 954 से 133 ज्यादा, सिंपल ऐड करना है, तभी तो पता चलेगा। मैं आपसे बोल रही हूँ कि ऐसा संख्या बताओ जो 8 से 3 ज्यादा हो, तो 8 से 3 ज्यादा कौन सा है वो। तो इसमें भी सिंपल सा आपको ऐड ही करना है, एडिशन करना है, तो जोड़ दो। कितना आएगा? यस, 4 3 7 8 सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? मैं Yes, आपसे वही ma'am. बोलूं, Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. 8 से 3 ज्यादा है, चैट सेक्शन का यूज करो। 8 से 3 ज्यादा है, एक ही बात है, ऐड करना होगा सिंपल। चले एक और क्वेश्चन आ रहा है, फिर से फोर सेक्शन में ही आएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी कर देना। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लगे इसमें। 12वां क्वेश्चन सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, एडिशन करना है, आपको जोड़ना है सिर्फ। मैम जी इसको प्लस करना है। हाँ बस सिंपल प्लस करना है। मैम हमारा हो गया। गुड, अच्छी बात है। मैम मेरा भी हो गया। फोर सेक्शन में करिए आंसर। ऑप्शन नहीं आता क्या आपके पास? गुड, ठीक है, अभी तक तो सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। यस, गुड, 18 के 18 बच्चों का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम हमारा भी हो गया। बढ़िया, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड्स और लास्ट के। 5 4 3 2 1। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेटा ट्राई करो कि आप फोर सेक्शन में आंसर कर पाओ। चलो अब चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर, क्योंकि क्लास में जितने बच्चे हैं ना उसमें पोल में आंसर आ नहीं रहे मेरे पास। अभी भी सिर्फ 23 बच्चों के आंसर आए और क्लास में 42 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 245 138 जोड़ा आपने, 8 और 5 13, कैरी 1, 4 3 7 1 8 383। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक बार क्लास लीव करके ज्वाइन करो दोबारा, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। ओके मैम। ठीक है, यस, सभी का आंसर एकदम ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पोल में। देखो सेम वैसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको रिकॉल टेस्ट में दिया था,
वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। फाइंड द नंबर विच इज 531 मोर देन 642। 642 से 531 ज्यादा है। क्लियर? उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। मैम मेरा हो गया। गुड बेटा, गुड, हो गया। मेरा भी हो गया। मैम ठीक है, ठीक है। 14 बच्चों का आंसर आ गया और उसमें से सिर्फ 10 बच्चों का ठीक है। 4 बच्चों का अभी भी गलत है। बेटा ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन करा है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज हो गई है इसमें और कुछ नहीं। गलत नहीं जाना चाहिए। मैम हमारा भी हो गया। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, गुड। चलिए 20 बच्चों के आंसर आ गए। मैम आई हैव डन। वेरी गुड बेटा, वेरी। ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड्स का टाइम और है। 5 4 3 2 1। चलो अब कर दो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। ग्रेट, ठीक है। बी और सी में, बी भी ऑप्शन टाइप कर रहे हैं और सी भी, मतलब कहीं ना कहीं एडिशन में गड़बड़ करिए। सेम वैसे नंबर है, 531 से 642 ज्यादा। ज्यादा मतलब जोड़। देखिए कितना है, बी है, आंसर है सी। 2 और 1 3, 7 3। यस, मेरा तो बी ऑप्शन आ रहा है। किसी बच्चे ने सी भी टाइप किया था। बेटा सी कैसे आया? 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आएगा ना। यस मैम। करेक्ट आंसर, नॉट सी। ठीक है, अब देख लो। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। ठीक है, तो एडिशन वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक सब्ट्रैक्शन का, घटाव का। ठीक है, फिर से सेम उसी तरीके के क्वेश्चन। 2 बच्चे हैं, आशिन और शानू। ठीक है, 2 दोस्त हैं, इसके पास है 5 टॉफियां, इसके पास है 4 टॉफी। ठीक है, इसके पास अगर 5 है, इसके पास 4 टॉफियां हैं, तो दोनों में से किसके पास अधिक है? दोनों में से किसके पास ज्यादा टॉफी है और कितनी ज्यादा है? भाई मैंने बोल दिया, आप 2 दोस्त हो, आपके एक दोस्त के पास 5 टॉफी है और आपके पास 4 टॉफी है। प्रश्न है कि आपके दोस्त की या आपकी, मैम यस, किसके पास ज्यादा टॉफी है और कितनी ज्यादा टॉफी है, और कितनी ज्यादा है ये भी आंसर बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी कीजिए, 10-12 बच्चों का ही आंसर आ रहा है चैट सेक्शन में। हाँ ठीक है, हाँ तो सभी बोल रहे हैं कि आशिन के पास ज्यादा टॉफी है, एकदम करेक्ट है। भाई इसके पास 5 टॉफी, इसके पास 4 है, तो इसी के पास ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5 में से 4 आपने माइनस कर दिया, आपको पता चल गया कि 1 टॉफी ज्यादा है उसके पास, है ना। यस, सभी का ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, 1 ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सा उदाहरण दो, इसका आंसर करिए। मैं आपको अब ये मेरे को सिखाने की जरूरत तो नहीं है कि घटाते कैसे, तो इसलिए डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, बेसिक सी चीज है, तभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। आंसर कर दो, इसका कितना आएगा? 98 में से 17 आप माइनस करोगे तो। और जल्दीबाजी में ऐसे आंसर मत कर देना कि गलत हो जाए। यस, वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। 8 में से 7 गए तो 1 बचा, और 9 में से 1 गए तो 8 आए। 81 आंसर सही है। बस एक बच्चे ने सबसे ऊपर गलत लिखा था, अंकित कुमार के नाम से जो है, मे भी उस बच्चे ने जल्दीबाजी में कर दिया, है ना। नेक्स्ट कीजिए उदाहरण 3, घटाइए जल्दी से। 75 माइनस 17 कितना आएगा? एट सेक्शन में आंसर। पेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो। आप सभी को पता है कि यूनिट प्लेस वाले से यूनिट प्लेस वाला माइनस होगा, है ना। इकाई वाले जगह से इकाई वाला माइनस होगा, और टेंस वाले से या दहाई वाले से वही सब्ट्रैक्ट होगा।
इसमें भी आंसर हम हमारे अलग लगा रहे हैं। 58 है या 68 है? फिफ्टी एट आएगा। यस। 15 में से 7 जाएंगे, 8 बचेगा, है ना। यहाँ से कैरी ले लिया, 15 बन गया, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 जाएंगे, 5 बचे। तो जिसने भी आंसर गलत किया फिर से वही जल्दीबाजी, है ना। 58 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सभी का ठीक है। थर्ड, 3 नंबर्स का अगर आपको 3 अंकों का, 3 डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन करना है, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आएगा। 240 माइनस 156। गुड, ये आंसर्स आने स्टार्ट हो गए मेरे पास। गुड, यस, सभी के ठीक है। यहाँ से आपने कैरी ले लिया, मतलब हाथ से ले लिया, ये 10 बन गया, 10 में से 6 माइनस करे आपने, 4 आ गया होगा, है ना। ये 13 बन गया। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से कैरी लिया, इसमें इसको दे दिया तो यहाँ 3 हो गया होगा। 13 में से 5 जाएंगे, 8 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया, 0, है ना। और किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगा उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो हम इसे डायरेक्ट 84 ही बोलेंगे, ठीक है। 84 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? देखो अब क्या लिखा है इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 प्राकृत मतलब 2 नेचुरल नंबर या होल नंबर का जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, 2 प्राकृत और पूर्ण संख्या को जब घटाव करेंगे, तब भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मिलना जरूरी नहीं है, ठीक है। एडिशन में तो हमेशा मिलेगी, इसने बोला जरूरी नहीं है कि आपको प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मिले, है ना। नेचुरल या होल नंबर मिलना जरूरी नहीं है। जैसे इसने एग्जांपल लिया कि 8 मैंने मान लिया एक संख्या है, एक नंबर है, उसमें से 6 मैंने माइनस कर दिया, तो आया। 2 आपको पता है ये प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल भी है, ठीक है, एक तो सही हो गया। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, मैं एक होल नंबर में से एक नेचुरल नंबर माइनस कर दूं, ठीक है, होल नंबर में से पूर्ण संख्या ले ली मैंने, यहाँ पे 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, उसमें से मैंने घटा दिया 5 को जो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। या फिर 5 को भी आप एक पूर्ण संख्या मान लो, 2 पूर्ण संख्या को घटा लो या 2 प्राकृत को घटा लो, ठीक है। माइनस कर रहा, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस का 5 आएगा ना, क्योंकि 0 छोटा है, 5 बड़ा है, आपको पता है जब घटाते हो तो बड़े नंबर का साइन आता है, माइनस का 5। अब ये चीज अगर किसी को समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम इंटीजर्स वाला जब हम टॉपिक दोबारा से करेंगे वहां समझ में आ जाएगा। आपको दिखा कि माइनस का 5 तो ना तो एक पूर्ण संख्या है ना प्राकृत संख्या है, तो कौन सी संख्या आई। अगर माइनस का 5 एक होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, प्राकृत भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, तो कौन सी संख्या हुई बताओ जरा, चैट सेक्शन में बताइए सब। कैसे संख्या आई है मेरे पास माइनस करके, चैट सेक्शन में बताइए। माइनस का 5 किस तरीके का नंबर है मेरा, कौन सा नंबर है, विषम नंबर है, नहीं, वेरी गुड, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर लिखिए बेटा, नहीं समझ में आया। और इंटीजर है, ऑड है, इंटीजर है, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं मैम एक बार दोबारा से समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने होल नंबर में से होल नंबर माइनस कर दिया, ठीक है, पूर्ण में से पूर्ण माइनस कर रही हूँ, पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या माइनस कर रही हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, 0 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या, उसमें से मैंने घटा दिया पूर्ण संख्या जो 5 है। अब जब आप घटाओगे तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 5 ही तो आएगा,
मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो 5 है ये क्या है। 5 एक पूर्णांक है, ठीक है, एक इंटीजर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप घटाओगे किसी भी दो प्राकृत या पूर्ण संख्या को, तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर प्राकृत और पूर्ण ही आए, ठीक है। इस केस में पूर्णांक आ गया, इंटीजर मिल गया मुझे, ठीक है। एडिशन में हमेशा वही मिल रहा था, पूर्ण या प्राकृत, लेकिन सब्ट्रैक्शन में मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो, सामने साफ लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल ले लूं मैं इसी का, एक और एग्जांपल करके दिखा देती हूँ, तब भी नहीं आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, आप मुझे बताओगे। मैंने एक पूर्ण संख्या ले ली, चलो प्राकृत ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक प्राकृत संख्या ले ली, नेचुरल नंबर मैंने ले लिया 5, उसमें से मैंने नेचुरल नंबर माइनस कर दिया 8, कितना आएगा बताइए, आंसर बताइए। और साथ में मुझे ये भी बताओ कि जो संख्या आएगी, जो नंबर आएगा, वो किस टाइप का नंबर, करो माइनस और नंबर बताओ किस टाइप का आएगा। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। माइनस तो हम नॉर्मली करेंगे कि 8 में से 5 गए 3। कैसे करते हैं, जिस भी संख्या के आगे, 5 के आगे प्लस का साइन है, 8 के आगे माइनस का साइन है, जो भी संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है वो हम यहाँ लगा देते हैं। माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 फिर से एक इंटीजर है ना, इससे मुझे एक पूर्णांक मिल गया। क्लियर सभी को ये चीज? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि साइन कैसे लगाते हैं, डोंट वरी, आगे हम ये चीज भी देखने वाले हैं कि इंटीजर्स का, पूर्णांकों का हम कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, ठीक है, आगे देख लेंगे। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि किसी भी दो पूर्णांक या पूर्ण संख्या को जब घटाती हूँ तो जरूरी नहीं है मुझे पूर्णांक या पूर्ण ही मिले। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चले जाओ, ठीक है। मैम 8 की जगह कहीं छोटी संख्या आ जाए तो वहां पे क्या लगेगा? फिर से पूछना क्या? 8 की जगह कहीं छोटी संख्या आ जाए तो क्या लगेगा? ये तो बहुत सिंपल है, फिर अगर 8 की जगह छोटी संख्या है तो मेरा तो कुछ मतलब ही नहीं बनता ना, फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। मान लो यहाँ 3 है, 2 आ गया, अब 2 मेरा पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। स्टेटमेंट में ये लिखा था कि जरूरी नहीं है हर बार घटा के पूर्ण और प्राकृत संख्या मिले, समझ रहे हो, हर बार नहीं मिलेगी। लेकिन एडिशन में स्टेटमेंट थी कि हर बार ही मिलेगी, तो दोनों में अंतर हुआ ना, यही मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर हुआ ये चीज? देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मिले। क्लियर? अगर किसी को डाउट है अभी भी तो पूछ लो। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं फिर इससे रिलेटेड एक। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन में बंद कर रही हूँ। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया 14वां 14। 6 9 से कितना छोटा है? सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9। 9 से बताना है आपको, 9 से कंपेयर करना है कितना छोटा है। और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैम एक क्वेश्चन दोबारा पढ़ दीजिएगा। क्वेश्चन है 6 जो है, 6 संख्या जो है, 6 9 से कितना कम है, कितना छोटा है? ओके मैम। 3 1 माइनस 3 2। यस, देखो इसमें भी काफी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 6 9 से कितना छोटा है? Good.
23 में से 18 बच्चों का ठीक है और 5 बच्चों का अभी भी रॉन्ग है। चलो आखिरी की 5 सेकंड्स का समय और है बेटा आप लोगों के पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल सेक्शन में बंद कर। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। कितना कम है? थ्री या -3, ये भी तो हो सकता है। ए, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि ए सही है। चलो देखते हैं। प्रश्न बहुत आसान है। 6 9 से कंपेयर करना है आपको। 6 को किससे कंपेयर करना है? 9 से। 6 को 9 से कंपेयर करना है, मतलब 9 से 6 कितना कम है? 3 ही तो कम है। क्लियर हुआ? अब इसका आंसर माइनस में किस कंडीशन में आ सकता था? -3 भी आ सकता था, पर कब आता? तब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती। तब वो बोलता 9 6 से कितना कम है, कितना ज्यादा है। कम कम तो नहीं बोलेगा वैसे, क्योंकि ज्यादा ही है। माइनस का आंसर नहीं आ सकता था इसका। ठीक है, माइनस का नहीं आएगा, सॉरी। यस, क्वेश्चन सिंपल सा था, 6 9 से कितना छोटा है। अगर ये क्वेश्चन बनता 9 से 6 से कितना छोटा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 3 छोटा है। और जिसने भी -3 लगाया था आंसर में, मेरे ख्याल से उन लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये कभी भी इस तरह के प्रश्न नहीं आएगा कि 9 6 से कितना छोटा है, क्योंकि 9 तो छोटा ही नहीं है 6 से। हाँ, ये जरूर आ सकता है कि -9 6 से कितना छोटा है, कि -9 ऑब्वियसली आपको पता है छोटा ही होगा 6 से, है ना। ऋणात्मक से छोटी ही होती है, ये प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ये बन सकता है। अगर 9 के आगे माइनस का साइन है तो क्वेश्चन बनेगा, बट अगर माइनस का साइन नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बन सकता ऐसे। क्लियर? अभी मत ध्यान दो इस टाइप के क्वेश्चन में, ये हम आगे जाके देखेंगे। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं अब हम। यस, सिंपल है, माइनस करना है आपने। 42 - 27 कितना आएगा? 15वां क्वेश्चन। मैम इसमें क्या करना? मैम मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। माइनस करना है, सिंपल सा। मैं सब्ट्रैक्शन सिखा रही हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं, घटाने वाले। ओके मैम। आंसर बताइए। यस, पोल सेक्शन में आ गया होगा। और प्लीज आप लोगों को मैं पहले भी बोल रही हूँ कि क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो बेटा। आपने क्लास को 15 मिनट पहले ज्वाइन किया है सिर्फ, आपके सारे कॉन्सेप्ट चले गए ना। लेट क्यों क्लास ज्वाइन करी वैसे आपने? क्या रीजन है? कोई है वैलिड रीजन कि इस वजह से मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी? बताइए। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान मैम देना। आपने क्या समझाया था? मैम मैं लेट हो गई थी क्लास के लिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना कि क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन करो। देखो इस बार कितने सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। लास्ट के 5 सेकंड बेटा। 5 4 3 2 1। गुड, इतने ही बच्चों का, इससे भी ज्यादा बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी 50 मतलब 48 स्टूडेंट्स क्लास में है, 31 स्टूडेंट्स ने पोल सेक्शन में आंसर किया। चलो बाकी बच्चे, एक मिनट, अभी स्क्रीन चली गई होगी, एक यस सेकंड का मैम। समय देना। तब तक चैट सेक्शन में आंसर करिए। क्वेश्चन तो आप सभी ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। यस मैम। हाँ, बस अभी स्क्रीन आ रही है, फिर हम इसको
देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। Yes, सभी बच्चे बोल रहे हैं डी ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं 42 में से बेटा स्क्रीन अब आ गई होगी, देखो देखिए आ गई होगी स्क्रीन। जी मैम आ गई। तो क्या क्या होगा, कैरी लिया होगा यहाँ पे 12 बन गया होगा। 12 में से 7 घटाए होंगे 5 5 है ना। यस, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गए 1। कौन सा ऑप्शन है? डी करेक्ट आंसर है इसका। ये सिंपल सा था, फिर भी कुछ तो एक बार देख लो बेटा। हो सकता है कि जल्दीबाजी में करने में से गलत हो गया हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, या एडिशन वाले सिंपल जो होते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रखा है, कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं की है। ठीक है, चलिए अब मैं ना इन क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले नॉर्मल आप कर लेते हो, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर आपको पेस थोड़ा हाई तेज लगे तो आप बता देना, ठीक है। क्वेश्चन मैंने फिर से एक दे दिया आपको, 16वां क्वेश्चन पोल सेक्शन में। जहां पे भी आपको लगे कि थोड़ा ज्यादा तेज हो रहा है या स्पीड ज्यादा है, वहां आप मुझे बता देना। बाकी मैं अपने हिसाब से देख रही हूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, मुश्किल नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करें, ठीक है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो, हो जाएगी। चलिए इस बार 15 के 15 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। मैम मैंने कर जल्दीबाजी, यस, टाइम मैं पूरा देती हूँ आपको पोल सेक्शन में करने के लिए क्वेश्चन, तो आराम से करो। पच्चीस बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बहुत ही सिंपल है, 942 में से 635 है ना, माइनस करना है। सेम वही कैरी लिया होगा आपने, तो क्या कर दिया, 12 में से आपने माइनस कर दिया है 5 को, कितना आया होगा, 7 आया होगा। यस मैम 7 है। 12 बन गया, यहाँ 3 बचा, अब ये 3 बन गया ना, 4 में से कैरी दे दिया तो 3 बच गया। 3 में से 3 घटा दिया, मुझे शून्य आ गया। अब 9 में से 6 घटा, इसमें भी 3 आया। क्लियर हुआ? 307, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि ये आंसर आ सकता था क्या, सी वाला? सी वाला मैम आ सकता था। नो मैम, नो मैम, नो मैम, मैम बहुत छोटी दूरी हो जाती है। मैम नहीं आता मैम क्योंकि इसमें माइनस यहाँ पे क्यों लगा माइनस है? मैम नहीं आ सकता था। नहीं आ, मैम प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस ही आएगा। अच्छा अगर मैं 635 में से 942 माइनस करने के लिए बोलती तो आता यस क्या? मैम। मैम 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 अभी एक लड़की ने बोला ना माइनस प्लस प्लस ही होता है। माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस नहीं होता। यस मैम, मैम एक लड़की ने बोला माइनस। यस, अगर मैं 635 पहले लिख दूं और 942 बाद में लिखूं तब तो आ सकता है, ठीक है। यस मैम, बस Yes, ये ma'am. अभी से Yes, ma'am. ध्यान मत दो। यस मैम। यस, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान मत दो,
वो बस मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए लिया था, आगे समझाऊंगी, ठीक है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। आगे आएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ, जब हम पूर्णांक वाले करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं पहले आपको प्रश्न समझा देती हूँ। तो प्रश्न में आपसे बोला गया है कि दो योग है, मतलब कि दो नंबर्स है 145 एंड 185, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को दूसरे दो नंबर्स हैं आपके, से दो नंबर्स दूसरे 234 एंड 232। बेटा माइक ऑन है, किसी का ऑफ करिए, डिस्टर्बेंस हो रही है। उन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सम्स, मतलब इन दोनों का योग और इन दोनों का योग का अंतर आपने निकालना है, समझे। एक क्वेश्चन में दोनों दो चीजें करनी है इस बार, इन दो संख्याओं का योग करना है, उन दो संख्याओं का योग करना है, फिर उनका अंतर निकालना है। क्लियर हुआ प्रश्न सभी को? यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए। एक और बार समझा रही हूँ, देखो आपके सामने ही नंबर दे रखी मैम एक और समझा दीजिए। ये दो है, ये दो नंबर है 145 एंड 185। दूसरा है पेयर आपका 234 एंड 232। तो बीच में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब आपने जोड़ना है। इसने बोला है इन दोनों का योग और इन दोनों के योग का जो डिफरेंस है वो निकालना है, अंतर है वो निकालना है। अब समझ में आया? यस मैम। अब करिए। यस, ठीक है, गुड। पूरा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम लग सकता है। मैम इन दोनों में प्लस करने पे तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। नहीं, पहले प्लस करना है, उसके बाद वो करना है ना, आपने डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो ऑप्शन तो चार जो ऑप्शन दे रखे उन्हीं में से एक आंसर होगा 110%। दोबारा देखो कहीं गड़बड़ कर रहे हो। मेरा हो गया। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी, तभी अगर आपका ऑप्शन वाला आंसर नहीं आ रहा तो। मैम जी, यस, आप जो करवा रही हैं उसको नोटबुक में भी लिखना है? बेटा बिल्कुल नोटबुक में लिखना है आपने। इसके ना एक ओके कॉपी मैम। अलग से बना लो, मतलब ओके वही है, मैम। जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगे ना वो यस चीज मैम। आप नोट डाउन कर लो, कि अगर आप भूल गए आगे तो वो चीज कर लिया यस मैम। कुछ अलग तरीके की ओके चीज। मैम, थैंक यू। हाँ, चलो 20 बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। बाकी बच्चे भी 20 में से सिर्फ 12 बच्चों के आंसर ठीक है, 8 बच्चों की गलत है आंसर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी का ऑन है बेटा? कोई डाउट है क्या किसी को? माइक जिसका ऑन है। चलिए गुड, 23 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बट 23 में से 9 बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दो जो योग दे रखे हैं, वीडियो ऑफ करिए जिसका वीडियो ऑन है। दो सम दे रखे हैं आपको 145 185, इनका योग 234 एंड 232 का योग, इन दोनों का जो योग करके आएगा ना, इन दोनों का दूसरे दो संख्याओं का, उनका अंतर आपने निकालना है। सिंपल सीधा सा क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, ठीक है। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और है बेटा, जल्दी जल्दी करिए जिसने नहीं किया। 5 4 3
2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। ठीक है, 3 ऑप्शन बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो देखो पहले जब नीचे प्लस का साइन है तो आप जोड़ दोगे इन दोनों संख्या को। 145 और 185 को जोड़ दिया आपने। 5 और 5 10, हासिल 1 कैरी 1, 8 1 9, 10 11 12 13 कैरी 1, हासिल 1 आया। यस बोलिए। मैम 330। हाँ 330 आएगा है ना, जोड़ के 330 ही तो आ रहा है। 145 और 185 को, सॉरी 303 आएगा। नहीं सही तो है, तो 85 है ना ये 185। हाँ 330। अगले वाले को जोड़ो, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 466। हाँ यहाँ तक सभी बच्चों ने सही कर लिया होगा। 466। हाँ बस अब माइक ऑन करके मत बोलो, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। आप उसने बोला इन योगों का जो अंतर है, मतलब इन योगों का डिफरेंस आपने निकालना है 466 में से, क्योंकि बड़ी संख्या 466 है, उसमें से 330 को घटा दोगे कितना आएगा? 6 6 में से 3 गए 3, 136। यस सी करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आया सभी को? सिंपल उसने बोला था कि 2 योग हैं। मैम एक और बात समझा दो। हाँ देखो प्रश्न बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे बड़ा नंबर है ना, मैं आपको ना छोटे नंबर से एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कोई भी 2 छोटे नंबर देके आपको और दोबारा से समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये ऐसे, मैंने आपसे बोला 2 योग है, दूसरा है इन 2 योगों का अंतर आपने बताना है। सेम वही क्वेश्चन है, वहां वैल्यू बड़ी हो गई तो आप क्या करोगे? पहले इन 2 योगों को जोड़ोगे, तो इसको जोड़ा 9 आया, इसको जोड़ा 5 आया। अब इन 2 योगों का अंतर कितना है? 9 में से 5 घटाओगे तो 4, अंतर 4 का डिफरेंस 4। ठीक है, तो सेम वो वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू बड़ी हो गई है वही। ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझे पूछनी थी, आप लोग होमवर्क तो कर रहे हैं ना? आपके ग्रुप में जो आता है होमवर्क में Yes, ma'am. हाँ, और अभी भी मैं आपको होमवर्क में वो शेयर कर रही हूँ, होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखना उसे, कोई बच्चा नहीं जाएगा। पहले होमवर्क वाली स्क्रीन, इंग्लिश वाली वर्कबुक नहीं मिली है, मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी पीडीएफ। ठीक है, शायद मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर करी है। यस मैंने भेजी है ना ग्रुप में? यस मैम। यस मैम। एक बार बेटा ग्रुप में देखना, ग्रुप में मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की पीडीएफ भेजी है। यस मैम आपने सेंड की है। हाँ देखो एक्सरसाइज नंबर दोनों के सेम है। अब देख लो होमवर्क क्या है। 4.2 तक मैं ऑलरेडी होमवर्क देख चुकी हूँ पिछली क्लास में। इस बार है 5.1 एंड 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 मतलब प्रश्नावली 5.1 और 5.2 आपके होमवर्क है आज के। ठीक है, ओके मैम। एंड 5.2 अगर जिसके पास नहीं है हिंदी वाली वर्कबुक भी तो स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से, वरना मैं क्लास में सेंड करूंगी, लेकिन कल होमवर्क आएगा आपका सुबह 11 बजे तक। अभी स्क्रीनशॉट लेना है अभी कर लीजिए, नहीं तो कल भी आपकी आ ही जाएगा। और इंग्लिश वालों का जो होमवर्क है सेम यही है, सेम यही एक्सरसाइज है। हाँ किसी को अवंती की बुक नहीं मिली है तो बेटा मैंने ग्रुप में ना पीडीएफ शेयर करी है फिलहाल के लिए, पूरी वर्क बुक की है वो, मतलब इस चैप्टर की।
संख्या पद्धति की, ठीक है, नंबर सिस्टम की पूरी PDF शेयर्ड है, आप एक बार ग्रुप में देखना, मिल जाएगी आपको। नहीं मिली तो ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी, ठीक है, वैसे मैंने भेजी हुई है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना हो गया हमारा। इसके आगे